हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। स्वागत है आपका कक्षा 3 में। और आज हम करा रहे हैं आपकी प्रिय पुस्तक वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण के अंतर्गत पाठ 7। और हमारे पाठ का शीर्षक है बच्चों हमारे त्योहार, हमारे यानी कि फेस्टिवल्स जो हम लोग बहुत मज़े से और बहुत आनंद से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारे देश के कौन कौन से मुख्य त्योहार होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। भारत त्योहारों का देश है बच्चों। हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और त्योहार महत्वपूर्ण घटनाओं तथा अवसरों पर मित्रों, संबंधियों तथा परिवार के साथ मनाए जाने वाला समय होता है। हमारे त्योहार केवल हमें खुशियां ही नहीं अपितु प्रेम, सहयोग के साथ साथ रहने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। त्योहारों पर हम अपने मित्रों तथा संबंधियों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं ना, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, हम उपहार देते तथा प्राप्त करते हैं। त्योहार प्रत्येक के लिए मस्ती तथा खुशियां लाते हैं। कुछ त्योहार राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, वे देश भर में मतलब उन्हें सभी लोग मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो देश भर में मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार धार्मिक त्योहार होते हैं जो अपने धर्म से ही संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय त्योहार। जो त्योहार पूरे राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है वे राष्ट्रीय त्योहार कहलाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। इन त्योहारों को भारत के सभी राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। किसको? राष्ट्रीय त्योहारों को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम जानेंगे स्वतंत्रता दिवस। भारत अपना ये राष्ट्रीय त्योहार प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाता है। स्वतंत्रता दिवस कब होता है बच्चों? ये होता है 15 अगस्त को। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ था, इसीलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। सभी स्कूल, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों पर भी इस दिन तिरंगा फहराया जाता है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कब? स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को। और अब क्या है, अब आ गया हमारा गणतंत्र दिवस। ये कब होता है बच्चों? 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में विजय चौक से एक विशाल परेड प्रारंभ होकर लाल किले पर समाप्त होती है। विशाल परेड निकलती है जो कि लाल किले पर जाकर समाप्त होती है। भारत के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। इस परेड में तीनों सेनाओं के हथियारबंद सैनिक दल, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, राज्यों की झांकियां, सजे हुए हाथी घोड़े, देश के बहादुर बच्चे आदि शामिल होते हैं। और अब है गांधी जयंती यानी हमारा तीसरा राष्ट्रीय त्योहार। गांधी जयंती प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। यह हमारे महान नेता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को दर्शाती है, जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। इस दिन लोग नई दिल्ली स्थित राजघाट पर जाकर सर्वधर्म सभा में शामिल होते हैं। सभी अपने अपने ढंग से गांधी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कब होता है बच्चों ये होता है 2 अक्टूबर, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उस दिन जो थी उनके जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को। और अब है धार्मिक त्योहार। अब हम बात कर रहे हैं धार्मिक त्योहार की। भारत अनेक धर्मों का देश है, इसलिए हमारे देश में अनेक धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, जिन्हें देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे
होली। होली का त्योहार प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार पर स्त्री, पुरुष और बच्चे एक दूसरे पर रंग डालते हैं। आप भी डालते होंगे गुलाल, है ना। चेहरों पर गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं, इसलिए इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह उत्तर भारत का फसली त्योहार भी है। ये त्योहार गेहूं और जौ की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है, इसी इसको हम फसली त्योहार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मौसम में अब तक गेहूं और जौ की फसल जो है वो पक जाती है, तो उसकी खुशी में भी ये त्योहार मनाया जाता है। और अब कौन सा त्योहार आ रहा है बच्चों? अब आ रहा है दशहरा। अब हम दशहरे में क्या करते हैं? यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरे से 10 दिन पहले प्रत्येक गांव, शहर और कस्बों में रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं और आपने सही में देखा भी होगा अगर आप राम दशहरे के मेले में गए होंगे। तो 3 पुतले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। कुछ राज्यों में यह त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिमी बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है। वहाँ के लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। और अब आके हमारा दीपावली। यह त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली त्योहार से पहले घरों की सफाई की जाती है। दीपावली पर घरों को नए चित्रों, फूलों और बिजली की झालरों आदि से सजाया जाता है। खूब घर सजाते हो ना आप लोग दीपावली पर, खूब सारी झालर, चित्र, फूल आदि से, रंगोली से भी सजाया जाता है। रात में सभी लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं। घरों में मिट्टी के दिए और मोमबत्तियां आदि जलाकर प्रकाश किया जाता है। अतः इसे प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है। कुछ व्यापारी लोग इस दिन को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। किसको? दीपावली के त्योहार को। और अब कौन सा त्योहार आ गया है? अब आ गया है ईद का त्योहार। ईद मुसलमानों का सबसे मुख्य त्योहार है। यह त्योहार रमज़ान का महीना समाप्त होने पर मनाया जाता है। इस दिन लोग मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने जाते हैं। नमाज के बाद सभी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। ये देखिए, आप चित्र देख रहे हैं, ये लोग ईदगाह में जाते हैं और गले मिलकर फिर हैप्पी ईद, ईद का मुबारक, ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद पर घरों में शीर यानी कि मीठी सेवई बनाई जाती है। आपस में उपहार तथा मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और ईद के दिन मेले का भी आयोजन किया जाता है। और अब आ गया त्योहार क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का मुख्य त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह त्योहार संपूर्ण विश्व में ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। ये देखिए, बच्चे जो हैं क्रिसमस को मना रहे हैं, क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में मोमबत्ती जलाकर प्रार्थनाएं की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए उपहार लेकर आता है। हमारे देश में कुछ अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं। इनके अलावा और भी त्योहार मनाए जाते हैं जिन्हें हम फसली त्योहार कहते हैं। ये त्योहार फसलों के पकने की खुशी में मनाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फसली त्योहार, क्योंकि फसलें जब पक जाती हैं तो खुशी मनाई जाती है और फिर इनको फसली त्योहार कहते हैं। जैसे कि सब फसली त्योहार में एक त्योहार है हमारा बैसाखी। बैसाखी पंजाब का लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन किसान लोग गेहूं और जौ की फसलों को काटते हैं। पंजाब में लोग खुशी में क्या करते हैं? भांगड़ा नृत्य करते हैं। उसके बाद आ गया पोंगल। पोंगल तमिलनाडु राज्य का मुख्य त्योहार है। यह जनवरी माह में चावल कटने की खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है।
इस त्योहार पर वर्षा के देवता इंद्र, सूर्य देवता और गाय की पूजा की जाती है। लोग दूध तथा गुड़ के साथ चावल की खीर बनाते हैं जिसे पोंगल कहते हैं। वे इसे भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये हमारा कौन सा त्योहार था? ये था पोंगल और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है बच्चों। और अब आ गया ओणम। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। कौन सा? ओणम। और कौन से राज्य का? केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर के माह में मनाया जाता है। इस दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं और स्वादिष्ट भोजन करते हैं। इस त्योहार पर सजे हुए हाथियों का जुलूस निकाला जाता है और नौका दौड़ प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में कुछ धार्मिक महापुरुषों के जन्म दिवस भी त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से? महात्मा बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, महावीर स्वामी के जन्मदिन को महावीर जयंती के रूप में और गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पूरब के रूप में मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहार हमें आपसी भाईचारे और तथा शांति सद्भावना का संदेश देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से, हमारे त्योहार के माध्यम से हमने अपने देश के मुख्य त्योहारों के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि फसली त्योहार कौन से होते हैं, है ना, और राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम एक बार फिर से दोहराते हैं। जो त्योहार पूरे राष्ट्र द्वारा मनाए जाते हैं वे राष्ट्रीय त्योहार कहलाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ था। बैसाखी, पोंगल, ओणम आदि क्या हैं? फसली त्योहार कहलाते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे सही विकल्प पर सही का निशान। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, 15 अगस्त, 20 सितंबर या 29 अक्टूबर। ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। फसली त्योहार है बसंत पंचमी, दीपावली, पोंगल या उपरोक्त सभी। फसली त्योहार है पोंगल। कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है? होली, दीपावली, दशहरा या ओणम। प्रतिवर्ष फागुन मास में होली मनाई जाती है। ईद पर घरों में बनाई जाती है क्या? भेलपुरी, मिठाई, शीर या इसमें से कोई नहीं। ईद पर बनाई जाती है मीठी शीर। ओणम मुख्य त्योहार है पंजाब, केरला, चीन या बंगाल। ओणम मुख्य त्योहार है केरल का। तो अभी हमने सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाया और अब है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, बिल्कुल सही। गांधी जयंती प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, बिल्कुल सही। दीपावली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, गलत। दीपावली को प्रकाश का त्योहार। क्रिसमस के दिन घरों में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, बिल्कुल सही, आप लोग सजाते होंगे। ईद पर घरों में शीर बनाई जाती है, ये भी सही है। बैसाखी पंजाब का लोकप्रिय त्योहार है, एकदम सही। बैसाखी का त्यौहार प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को नहीं मनाया जाता। बैसाखी का त्यौहार प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये गलत है। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है, बिल्कुल सही। ओणम केरला का प्रमुख त्यौहार है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें सबसे पहले है भारत का देश है। भारत किसका देश है बच्चों? भारत त्योहारों का देश है। 26 जनवरी सन 50 को मनाया जाता है। 26 जनवरी सन 1950 को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। होली के त्योहार को रंगों का त्योहार भी कहते हैं। क्रिसमस का मुख्य त्योहार है। क्रिसमस क्रिश्चियंस का मुख्य त्योहार है। पंजाब में लोग खुशी से नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? भांगड़ा।
ओणम प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बच्चों? अगस्त और सितंबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, दोनों माह लिख देंगे, अगस्त और सितंबर माह में मनाया जाता है। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पूरब के रूप में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुरु पूरब के रूप में भी मनाया जाता है। तो हमने क्या कर दिया? हमने ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी। और इसके बाद है प्रश्न उत्तर बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने होंगे। पाठ को एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। और इसके साथ हमारा ये आज का ही पाठ हमारे त्योहार समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। आभार।